त्रिपुरा में मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष उत्तर कुमार पांडा एवं चित्रसेन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर आंदोलनकारियों ने अमित शाह, सुब्रत राय एवं भाजपा सरकार के पुतले फूंके। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल पूरे देश में मुहिम चलाकर निवेशकों की धन वापसी को लेकर लोगों को जागरूक किया। परिणाम बेहतर नजर आया, धन वापसी के रास्ते भी खुले। लेकिन सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा कि पोर्टल पर मात्र 10,000 का भुगतान करके निवेशकों से सारे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। इसके पीछे सरकार भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि सुब्रत राय को क्लीन चिट देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा सेबी के खाते से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जारी हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई लेकर हम विदेश नहीं भागने देंगे। आगामी 31 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन कर आर पार की लड़ाई का बिगुल बजाएंगे। किसी कीमत पर आंदोलनकारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सहारा निवेशकों ने पोर्टल को लेकर के आज जबरदस्त विरोध किया है और आप भुगतान के लिए निरंतर जो है इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पोर्टल का कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये सरकार की साजिश है कि सहारा के मालिकान की साजिश है, क्या है? देखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश में सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही है। 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता और उनके कुछ कर्मचारी इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। देश में वर्ग संघर्ष ना हो, इसके लिए देश की सरकार को जवाबदेही थी कि वो मध्यस्थता करती और देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने में सहारा प्रबंधन तंत्र को के ऊपर शिकंजा कसती। इसलिए देश भर में आंदोलन हो रहा था। सरकार को झुकाने की, सरकार से अपनी बात मनवाने की तमाम कोशिशें की गई। देश में बहुत सारे पत्राचार किए गए। उसके बाद बड़े आंदोलन होते होते सरकार की निगाहें गई, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन किया गया। लेकिन सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है वो पोर्टल देश के किसी भी निवेशकों के और उनके खास तौर पे उनके साथ काम करने वाले एजेंटों के लिए भी हितकारी नहीं है। वर्ग संघर्ष बढ़ जाने की संभावना है, लोगों में मार काट पड़ने की स्थिति है। 10,000 रुपए देके देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है और उस 10,000 के बदले में उन देश के तमाम निवेशकों से उसकी सभी बांड की कॉपियां अपने पास मंगवा रही है, स्कैन करा के। जब उनको 10,000 ही देना था तो सिर्फ 10,000 के बांड मंगवाए जाते, उनको पूरे बांड की प्रतियां लेने की क्या आवश्यकता थी? इससे प्रतीत हो रहा है कि सहारा प्रबंधन तंत्र और उनके बीच में मध्यस्थता हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार से 60 गांठ सुब्रत राय ने कर दिया हो कि बदले में 5,000 करोड़ रुपए रिलीज करा लीजिए, 4 विधानसभाओं का चुनाव जीत लीजिए और हम इस सारे प्रपत्र को इकट्ठा करा के हस्ताक्षर युक्त वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न कोर्टों और संबंधित थानों से अपने मुकदमे खारिज करवा ले या मुकदमे समाप्त करा ले। ऐसी संभावना थी। पोर्टल जारी होते ही तमाम जगहों पे, राज्यों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में हमने देखा, और भी जगहों पे देखा, हाई कोर्ट से लेके छत्तीसगढ़ में देखा, तमाम मुकदमे खारिज किए जा रहे हैं। और उसी का हवाला देखिए, 3,000 से ज्यादा मुकदमे थे सुब्रत राय के ऊपर और उस 5,000 के करोड़ के चक्कर में देश में धड़ाधड़ मुकदमे खारिज करा रहे, जिससे देश के निवेशकों का पैसा बड़ी मेहनत करके 3,000 करोड़, 3,000 मुकदमे से ज्यादा लोगों ने उनके ऊपर करवाए थे। लगता था कि हमारी मदद कोर्ट करेगी, कानून करेगा, सरकार करेगी और सुब्रत राय को जेल के सलाखों के पीछे भेज के देश के 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कराने में हमारी मदद करेगी। लेकिन सुब्रत राय और सरकार ने गठजोड़ किया, अपने चुनावी फायदे के लिए देश के करोड़ों निवेशकों का बलि लेना चाह रहे। 31 जुलाई को आप दिल्ली में एक कार्यक्रम करने वाले हैं। निश्चित तौर पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जब तक संगठन और तमाम चिटफंड सोसाइटियों का एक सम्मिलित बड़ा मंच, अगर देश में राजनीतिक पार्टियों के लोग अपनी सत्ता और अपनी लोलुपता को बढ़ाने के लिए
सत्ता सुख पाने के लिए, सरकारें बनाने के लिए एक मंच पे आ सकते हैं, तो देश भर के तमाम ठगी पीड़ित संगठन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ, ठगी पीड़ित परिवार, मदन लाल आजाद, तमाम ऐसे और संगठन हैं, आदर्श, विश्वामित्र, कल्पतरु, पल्स जैसे तमाम ना जाने कितनी कंपनियां हैं, 42 से 50 करोड़ निवेशक उससे परेशान हैं। इन सभी का एक गठजोड़, एक महागठबंधन रामलीला मैदान पे 31 तारीख को पहुंच रहा है और देश की सरकार को स्पष्ट रूप से कहेगा कि अगर देश के निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ, इन भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इनकी संपत्तियां नहीं बेची गई, तो देश की सरकार को सत्ता छोड़ना होगा, जो निश्चित तौर पे भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद भयावह से स्थिति होगी। हर राज्यों में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उड़ीसा में लोग सड़कों पे उतर आए, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर के अमित शाह का पुतला फूकना शुरू कर दिए हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम क्रांतिकारी साथी देश के विभिन्न हिस्सों में अमित शाह और सुब्रत राय सरकारों का पुतला फूकना शुरू कर दिया। धैर्य जवाब दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो देश में सरकारों को जवाब देते बने और जो सारी जिम्मेदारी देश की सरकारों के ऊपर आ जाए, क्योंकि हम देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं देखना चाहते। तमाम लोग आक्रोशित हैं और आक्रोश की पराकाष्ठा होगी तो लोग सड़कों पे उतरेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भारत की सरकार को की होगी और अमित शाह जैसे लोगों की होगी, जो देश की गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्री। जनता जब जब सड़क पे उतरती है तो कोई ना कोई बदलाव हुआ है। इस समय आज जनता सड़क पे है, आप देख रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसे में 24 के लोकसभा चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। सरकार को जो निर्णय लेना चाहिए था वो बेहद पारदर्शिता निर्णय लेना चाहिए था। सरकार ने बेहद पारदर्शिता का निर्णय नहीं लिया, वो सहारा प्रबंधन तंत्र के चालों में फंस करके जो उद्देश्य सरकार ने बनाई थी, उस उद्देश्य के साथ कि हम 4 राज्यों का चुनाव जीत जाएंगे, वो उनका भरभरा के ढाक करते कहें कि वो रेत का महल बनाया था। जिस बात व्यक्ति का 1 लाख रुपया वो अगर 10,000 रुपए 10 साल बाद आएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार का गुणगान करेगा? क्या संबंधित लोग वो जाके वोट देंगे उसको? हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अगर होते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10,000 तक के निवेशकों का भुगतान करने के लिए प्रपत्र जारी कराती और उन गरीब छोटे निवेशकों का भुगतान कराती और फिर देश के निवेशकों से इस बात को कहती कि आप लोगों का भी पैसा देश के तमाम गरीब निवेशक जो है, तमाम निवेशक जो पीड़ित हैं, उन सभी लोगों का सरकार सुब्रत राय को गिरफ्तार करेगी, सरकार उसकी संपत्तियां बेचेगी और नहीं तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पैकेज देके देश के गरीब निवेशकों का भुगतान करेगी और उनकी संपत्तियों से वो वापस करेगी। तो ऐसा कोई बयान अगर देश की सरकारों में बैठे जनप्रतिनिधि देते तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर थी। लेकिन 18 तारीख को पोर्टल लॉन्च होने के दौरान जिस तरह से देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बयान दे रहे थे, उससे ये लग रहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सुब्रत राय, इस देश के गृह मंत्री ओपी श्रीवास्तव और सहकारिता मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में जो अमित शाह अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, वे उनके वाचक नजर आ रहे थे, उनके एजेंटे को कह रहे थे। पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उस इसी स्क्रिप्ट को देश के गृह मंत्री बयान दे रहे थे। और उससे भी बड़ी भयावह स्थिति ये थी कि जिनके सामने वो दे रहे थे, जो लोग उनके सामने बैठे थे, उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे लगे हैं। एक गृह मंत्री के सामने 302 से लेकर 307, 419, 20 के मुकदमे वाले व्यक्ति सामने बैठे थे। वो पूरा जो हाल था उन अपराधियों का था और उसको संरक्षण देती भारत की सरकार नजर आ रही थी। और यहां तक कि ये बेहद शर्म की बात है कि देश का गृह मंत्री अपराधियों के साथ उनको गिरफ्तार नहीं करता, अपराधियों के साथ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न कोर्टों में, विभिन्न थानों पे, लेकिन वो उनके साथ सेल्फी खिंचाता हुआ दिखाई देता है। ये देश के लोकतंत्र में सबसे भयावह चेहरा दिखाई दे रहा है। सरकार को निर्णय बदलना होगा। सरकार झूठा
आडंबर बना के देश के मीडिया को खड़ा करके ये प्रोपेगेंडा पैदा कर रही है कि हमने सहारा के निवेशकों का पैसे का भुगतान करना शुरू कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि सीधे सीधे सहारा प्रबंधन तंत्र को क्लीन चिट दिलाने के लिए तमाम वो बांड के कागजात मंगा ले रही है स्कैन करके और हस्ताक्षर करा करके, जिसको वो कोर्ट में प्रस्तुत करेगा और उसको क्लीन चिट मिल जाएगी और उसका पासपोर्ट जारी हो जाएगा और वो मेहुल चौकसी, नीरज मोदी और माल्या की तरह देश छोड़ के भाग जाएगा। ये पूरा सहयोग कर रही है। हमने और हमारी टीम ने 5,000 करोड़ की मांग नहीं करी। हमने और हमारी टीम ने पूरी तरह से देश में 86,000 करोड़ जो चारों सोसाइटियों में है उसका ब्याज में 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए की मांग करी थी। कहीं भी कोई प्रपत्र हम लोगों ने जो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को दिया, सुप्रीम कोर्ट को दिया, हाई कोर्ट को दिया, तमाम थाने में दिया, उसमें सहारा सेवी के पैसे का कोई जिक्र नहीं है कि हमको चाहिए। और वो उस सहारा सेवी के खाते से 5,000 करोड़ डाइवर्ट करके देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि पूरा का पूरा प्लान स्क्रिप्टेड था। पहले से ही तैयारी थी कि सुब्रत राय को क्लीन चिट दिया जाए और देश के निवेशकों को मूर्ख बनाया जाए। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।